I would like to call upon the stage Dr. Akhilesh Sharma, who is also an Ayurveda expert, also expertise in Panchkarma therapy. He is widely recognized for his outstanding contributions in the field of Ayurvedic medicines. He is also awarded with Dhanvantri Award, the Chikitsa Shiromani Award for his outstanding contribution to Ayurveda. He has written numerous books on Ayurveda and associated with Ayushman Bharat. Please welcome Dr. Akhilesh Sharma. ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है और गौरव का विषय है कि आयुर्वेद के जो भीष्म पितामह थे इस देश के वैद्य बृहस्पति देव जी त्रिगुणा, उनके सही सच्चे प्रतिनिधि उनके बेटे, जो कि कई जनरेशन से वैदिक परंपरा का पालन करते आ रहे हैं और उस देश में आयुर्वेद की पताका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ले जाने में इनके परिवार का जो योगदान है, और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी हमारे बीच में हैं, तो एक बार जोर से। आप पद्मश्री और पद्म विभूषण की विभूतियों से तो ये सम्मान इनके लिए बहुत छोटे हैं, इनसे भी बहुत बड़ा काम किया है इन परिवार ने। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि देवेंद्र जी चेयर कर रहे हैं इस सेशन को और मुझे बोलने का मौका मिला है। आई नो टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, और मेरे दोस्त विश्वरूप चौधरी जी को भी आप सुन चुके हैं, तो अब दोबारा से लीक से हटके, आई मीन यू माइट हैव एंजॉयड हिज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मोड ऑफ थॉट प्रोसेस। देखिए, आयुर्वेद में हम बात करते हैं 4 पिलर्स की। कहते हैं आहार, विहार, विचार और संस्कार। दीज आर द 4 मेजर पिलर्स ऑफ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये आयुर्वेद की विशद परिभाषा पहले मैं बोल रहा हूँ। आहार में विच इज़ ऑल काइंड ऑफ फूड, फूड की बात आपने विश्वरूप चौधरी जी से सुन ली होगी। उसी तरह से विहार इज अवर लाइफ स्टाइल, है ना। लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ें आपने देखी, सिट्स बात, वो सारा भी किडनी फेलियर में कैसे काम करता है, बियॉन्ड, मतलब इट इज़ अनडाउटेडली रियली रिजल्ट ओरिएंटेड। इसी तरह से विचार की बहन जी ने, अरुणिमा दीदी बात कर रही थी, जो भी विचार और थॉट प्रोसेस के लिए टूल्स लाइक मेडिटेशन, योगा, प्राणिक हीलिंग, ऑल दोज काइंड ऑफ मेडिटेटिव टेक्निक्स mentioned in yoga and meditation are integral part of conceptualizing, cultivating our good thought process also, जिसको विचार शब्द की संज्ञा दी गई है। फिर अब हम बात करते हैं संस्कार की। तो संस्कार क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। संस्कार क्या है? इट इज योर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, स्पिरिचुअल कोड ऑफ कंडक्ट इन द लाइफ। दैट इज वाई ये 3 फोल्ड जो चीज़ें हैं ना, जिसमें हम कहते हैं शरीर, आत्मा और मन तीनों स्वस्थ हों तभी हम स्वस्थ हैं। आयुर्वेद की परिभाषा स्वस्थ व्यक्ति की इसी तरह से है। मैं सरल हिंदी में बोल रहा हूँ, संस्कृत का श्लोक भी आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि सब लोगों ने सब सुने भी होंगे या कहेंगे जी आप अर्थ नहीं मालूम, डोंट वेस्ट अवर टाइम, आप सीधी सीधी बात कीजिए। सो हेल्थ केयर इज ए पैकेज डील ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ठीक है, सो वो पैकेज डील की परिभाषा केवल आयुर्वेद अपने आप में ऐसी विद्या है जो इसको पूरी तरह से उसको इंप्लीमेंट करती है। If you look at the Western medicine model, which is hardly 400 or 600 years old, where they put the spirituality aspect aside. Few hundred years ago, they used to say, sitting like this in a meditative position and wasting half an hour of your life and closing your eyes doesn't make any sense to me. It is a wasting of time. काफ़ी सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स का ये कहना था। आज वही फिलोसफर्स पूरे वर्ल्ड में योग का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो मोदी जी ने गाड़ा, एंड पीपल नाउ एडमायर एंड अप्रिशिएट, दे से वाओ, दिस इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। मतलब यौगिक प्रैक्टिसेस की बात बताता हूँ मैं। वर्ल्ड के 29 देशों में मुझे जाने का मौका मिला है। माननीय देवेंद्र त्रिगुणा जी को उस मेरे से भी कहीं ज़्यादा कई देशों में गए हैं। हर जगह क्या होता है, व्हेन यू गो टू ए योगा सेंटर, आप पूछिए किसी से, भाई सब आप योगा करने क्यों आए, तो बोलेगा आई हैड ए बैक एक कंडीशन। अच्छा, फिर क्या हुआ? डॉक्टर के पास गया, उसने सर्जरी बोला। फिर क्या हुआ? अपने दोस्त के पास गया, दोस्त ने कहा नहीं सर्जरी नहीं करानी, लेट मी टेक यू फॉर योगा। आई सारी डूइंग योगा। फिर क्या हुआ? वो 2 महीने किया, साहब कमर दर्द ठीक हो गया। ओके, डिड यू गो एंड टेल बैक टू योर डॉक्टर दैट ये ऐसा हुआ? कि नो। वाई यू डिडंट टेल योर डॉक्टर? बोले नहीं, कोई ज़रूरत नहीं समझी। अच्छा ठीक है, ज़रूरत नहीं समझी, कमर दर्द ठीक हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो योगा छोड़ दो अब। तो पेशेंट क्या कहता है, वाओ आई नेवर थॉट अबाउट दैट, वेल आई लाइक इट।
Why do you like it? It brings me inner peace of mind. My anger level has dropped down. I'm sleeping better. My backache is gone. He tells 10 more symptoms. वो उसको आत्मिक स्तर पर उसकी शांति लाता है और उसको where yoga acts like a multivitamin for the soul at the deeper level of consciousness. That is the greatness and simplicity of the application of this entire concept which works. तो आज तक क्या था, हमारी सरलता की वजह से और हमारे नॉन मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से हम क्या कहते हैं, चिकित्सा पुण्यतम न किंचित, चिकित्सा से बड़ा पुण्य कर्म नहीं है कोई भी। लेकिन वेस्टर्न मेडिसिन मॉडल को देखें तो क्या है, आफ्टर वेपन्स अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, फार्मास्यूटिकल्स, वेपन्स के बाद फार्मास्यूटिकल्स। सो आज कोरोना के बाद में बायोलॉजिकल फोर्स है, हम सब उस पर बातें कर रहे हैं। नाउ आई वांट, सब्जेक्ट इज एंडलेस, मैं ये अथाह समुद्र है, मैं हमेशा बोल सकता हूँ कई घंटे, लेकिन टाइम कम है तो सीधा सीधा मुझे जैसे कहा गया था मिलेट्स पे बात करनी है आज हमने। सो लेट अस स्ट्रेट अवे टॉक अबाउट द मिलेट्स। काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, लेकिन सीधे सीधे मैं कहूँगा कि जो मिलेट्स का जो टोटल एप्लीकेशन है ना, this can bring economic revolution and economic strength of the country also. Medicinally speaking, yes, 41% of the total export of millets comes from India. ये बहुत कम लोगों को मालूम है। 41% आज भी जो बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेटिक जोन्स हैं और जो ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे 9 तरह के मिलेट्स के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, इतनी वैरायटी वर्ल्ड में और कहीं पैदा ही नहीं होती। तो इसका मतलब हम गोल्ड माइन पे बैठे हैं और हमें पता नहीं है, हम भीख मांग रहे हैं। वर्ल्ड फूड क्राइसिस जो आने वाला है, हंगर प्रोजेक्ट का, वे ये साइलेंट विजन है मोदी जी का। मिलेट्स के प्रोडक्शन से आप ना अपनी डायबिटीज ठीक करेंगे, ना अपनी हेल्थ ठीक करेंगे, ना ओनली अपना बीपी ठीक करेंगे, पर पूरे वर्ल्ड को आप दिशा दे सकते हैं। आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने के बावजूद इफ वी आर एक्सपोर्टिंग 41% ऑफ द टोटल शेयर ऑफ द वर्ल्ड मार्केट ऑफ मिलेट्स, इमेजिन we can create revolution in this hunger project also. ठीक है, ये उसकी सीरियसनेस है। इंडिकेशंस आयुर्वेदिकली स्पीकिंग, डायबिटीज को ठीक करता है, हार्ट डिजीज, कैंसर, ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। वाई? इट इज रियली एबल टू improve the cellular level intelligentsia of the plant, of the cells of the body which is eating millets. इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है मेरे पास में। ट्रेजेडी क्या है, मैं हिंदुस्तान से बाहर तो जाता तो हूँ, लेकिन अपने देश के लिए स्पाइंग करने जाता हूँ कि भैया ये कैलिफोर्निया में बाजरे की रोटी बन क्यों रही है और बना कौन रहा है, और उसके जो लैब एनालिसिस करके वो बताता है कि हाउ इट increases, enhances 40% more oxygenated supply in the gray matter, and that is why it is very good for immunoboosting activity and also works is a drug of choice for Parkinsonism and multiple sclerosis, for Alzheimer's. ऐसे लोगों के सपोर्ट ग्रुप्स के साथ में आप मिलेट्स के एप्लीकेशन देखिए। आई टेल यू, आई एम गिविंग यू दिस आइडिया ओपनली, स्काई इज द लिमिट। यू नॉट ओनली मिंट द मनी, research has already been done by the masters, but you have to just implement it. That is what you need to understand. मैं वर्ल्ड के बेस्ट मेडिकल स्कूल्स में लेक्चर देने जाता रहा हूँ भाई साहब, वहाँ से जो जाता हूँ ना, थोड़ा ज्ञान बांट के जो अंदर से लेके आता हूँ तो चौंक जाता हूँ कि आप वह दिन दूर नहीं है जब इन पूरे मिलेट स्ट्रेटजी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी फोर्स खड़ी हो सकती है आपके अगेंस्ट। उससे पहले पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ मिलेट्स एप्लीकेशन and its properties should be taken as a part of traditional knowledge digital library के अंडर में। उसको intellectual property right भी हमें चाहिए। ये विजनरी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। खाली ये नहीं कि आयुर्वेद बहुत महान है और ये नहीं प्रॉपर्टीज ही खुले में रख दी, बस्ते में कोई गोरे आके बैठे वो उठा करके ले गए और उन्होंने पेटेंट करा लिया। आज एलोवेरा जेल, माफ कीजिएगा, कैलिफोर्निया की एक कंपनी फॉरएवर लिविंग एलोवेरा जेल 156 देशों में बेचती है। उसकी प्रॉपर्टीज उसने कहां से पढ़ी? आपकी किताबों में से। घृत कुमारी का पढ़ा कि इफ ए वुमेन डजंट हैव ए गुड हेल्थ, गुड ब्यूटी, गुड हस्बैंड, गुड फर्टिलिटी एंड नो मनी, एंड इफ शी हैज ओनली एलोवेरा जेल, ऑल दीज थिंग्स विल चेज हर एनीवे।
उसको हेल्थ भी मिल जाएगी, ब्यूटी भी मिल जाएगी, मनी भी मिल जाएगा, वर्क भी मिल जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी हो जाएगी, बच्चे भी पैदा हो जाएंगे। ये एलोवेरा की प्रॉपर्टीज है। एग्जैजरेटली सॉरी, मोटी सी भाषा में बता रहा हूं। सो इमेजिन दैट फेलो इज सेलिंग एलोवेरा जेल टू 156 countries today. Monopoly just on one product, which can also work on dysfunctional uterine bleeding, for uterine fibroids, for making the endometrial lining healthy. All this is time tested, man. हमारी किताबों में लिखा है कि भाई एप्लीकेशन रिसर्च में टाइम वेस्ट मत करो, अप्लाई करो। आज अनफॉर्चुनेटली क्या है इस देश के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ अवर आयुर्वेद आचार्य वो कहते हैं साहब हमें एलोपैथी प्रैक्टिस करने की इजाजत दो, और इन जैसे लोग जिन्होंने सारा जीवन दिया है उस सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। सो इमेजिन, क्या हम वो वेट करें कि पूरा मिलेट्स टेक्नोलॉजी और पूरा आयुर्वेद और ये सारे नेचुरल सिस्टम्स वो एक्सपोर्ट हो जाए, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कोई वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग आकर के ले लें, तब हम जागेंगे। तब वही 5 रुपए की दवा हमें 500 रुपए में बिकेगी, एंड देन वी विल बी अवेयर ऑफ। तो मिलेट्स के बारे में जैसा कहा मैंने, प्रॉपर्टीज आपको पता लगी, हाइपोलिपिडेमिक है, इम्यूनोसपोर्टिव है, बोनी स्ट्रेंथ और मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी बढ़ाता है। स्पोर्ट्स में बिलीव कीजिए, आप उसकी अगर उसकी टिकली बनाते हैं, उसकी बार्स बनाते हैं, उसके फ्रूट्स बनाते हैं, आयुर्वेदिक किचन फार्माकोलॉजी की एप्लीकेशन करके आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट्स खोलने की फ्रेंचाइजीज देती है भारत सरकार। ये हमें करना चाहिए। इमेजिन, मैं आइडियाज मुफ्त में बांट रहा हूं, मैं कुछ अपने साथ ले जाना नहीं चाहता, बट ट्रस्ट मी, if the industry becomes a partner with us, sky is the limit. We need such brains who are sitting on those chairs, who are the policy matters makers of this country, into Ayurveda also. वो सब बहुत मिसिंग है अनफॉर्चुनेटली आज भी। तो आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट्स, अभी मैं इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुझे वेस्टर्न कमांड के ऑफिस में भेजा, जहां चंडी मंदिर में मैंने 2000 आर्मी पर्सनल्स को मिला। नाउ आई टेल यू, यू नो माय आइडिया वाज, आयुर्वेदा पे हेल्थ कैंप लगाए, लेक्चर्स हुए, सेमिनार्स हुए, वो सब ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी इस देश में जितनी आर्मी के पास लैंड पड़ी है, अगर हम उसमें क्रॉप्स तो उगाते ही हैं, क्रॉप्स की बजाय, चावल की बजाय क्या करते हैं, मिलेट्स का कल्टीवेशन उन आर्मी कैंप्स के अंदर, एंड भागीदारी प्रथा काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी बिटवीन कॉमन कृषक, क्योंकि इस देश का जो सोल्जर है ना, वो पहले कृषक है, वो हल चलाना घर से सीख के आया, क्योंकि 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन इवन टुडे ऑफ दिस कंट्री इज कमिंग फ्रॉम द रूरल इंडिया। हिंदुस्तान दिल्ली, बंबई, मद्रास, कलकत्ता का नाम नहीं है। तो उन सब को अगर हम मिलेट्स कल्टीवेशन, उसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन पर फोकस करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब चावल उगाना बंद करो, गेहूं उगाना बंद करो, हम एक्सपोर्ट कर लेंगे उसको, और इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ इंडियन आर्मी का भी बल बढ़ेगा, क्योंकि उनके लिए जो न्यूट्रिशियस फूड बनाना है, दैट विल बी वन रोल मॉडल ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग। तो जिसमें दूध का यूज है, दूसरा गौशालाएं, वहां पे हर जगह कैंटोनमेंट एरियाज में गौशालाओं का भी प्रत्यारोपण करें। हेल्दी काउस, जैसे गिर गाय की हम बात करते हैं, है ना, उन सभी गायों का, और उसी से अगर दूध का दलिया अगर उससे बना होगा मिलेट्स का, तो क्या हमारा सैनिक डायबिटीज से सफर करेगा? नहीं। आर्थराइटिस से करेगा? नहीं। और सारी प्रॉब्लम से नहीं। सो दैट विल बिकम ए रोल मॉडल। और भागीदारी प्रथा के अंदर जब हम ऐसी स्ट्रैटेजिक विजन के साथ काम करते हैं, दिस विल गिव ए बिग बूस्ट टू प्रोपोगेशन ऑफ द थिंग्स। खाली लोगों को बताने से नहीं होगा, स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स में ऐसे लाना पड़ेगा। एंड दे रियली लव्ड इट, दे आर टेकिंग इट फॉरवर्ड नाउ। तो मैंने कहा, उसके अलावा मैंने कहा देवेंद्र जी के हर जगह हमने वेलनेस सेंटर के नाम पर हर जगह पंचकर्म के क्लिनिक स्थापित करने हैं, जहां योग केंद्र भी हो। जैसे तिहाड़ जेल में हम बहुत खुश हो रहे हैं, एक ही जगह अगर हमने बना लिया। क्रिमिनल रिफॉर्म्स के लिए थोड़ी, हेल्दी लोगों के रिफॉर्म्स के लिए भी तो करना है। तो वार फुटिंग लेवल पर इंडियन आर्मी में क्या योगशालाएं नहीं होनी चाहिए, या गौशालाएं नहीं होनी चाहिए, या कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स नहीं होना चाहिए? पंचकर्म चिकित्सा और उनकी मालिशें, मल्ल युद्ध में क्या होता था? ठीक है, मालिशें होती थी। इफेक्ट ऑफ मसाज इट्स हाफ ऑफ द मेडिसिन। अगर आप यूएस एफडीए में लोग देखिए, शिरोधारा कराने के लिए 6-6 महीने की वेटिंग लिस्ट है भाई साहब। $250 लेते हैं एक एक सेशन के।
ठीक है, वाई? बिकॉज इट वर्क्स। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक बार मैंने प्रेजेंटेशन किया शिरोधारा पे। द डॉक्टर सेड प्रूव मी दैट इट वर्क्स। मैंने कहा सर क्लिनिकल इवैल्यूएशन हमारी किताबें ये सब बता रही हैं इट का वर्क्स। बोलता है नो नो आई डोंट बाय दिस, आई डोंट बाय द स्टोरीज, प्रूव मी इन ब्लैक एंड वाइट, प्रूव मी इन द टेस्ट ट्यूब। तो मैंने कहा हे भगवान धन्वंतरी, एक ही दिन में मैं टेस्ट ट्यूब में कैसे इसको साबित करूँ कि ये काम करता है। तो एक आइडिया आ गया, पता क्या किया, शिरोधारा कराने से पहले रेडियो आइसोटोप्स मिक्स कर दिए ऑयल में। We did the blood chemistry of the patients before starting the treatment, and 15 days after we did the analysis of his blood again. Radioisotopes were present in the bloodstream. कहते हैं wow, this could be proved. तो मैंने कहा yes sir, but the intellectual property right of शिरोधारा should have to go to me first. इससे पहले कि आप उसको चुरा लो। तो बोलता है ये 5000 साल पुरानी टेक्निक, how it crosses the blood brain barrier and assimilates into the system. He was amazed. तो देखिए हमें स्ट्रेटेजिकली उसका साइंटिफिक एविडेंसेस का एक प्रोटोकॉल तैयार करना होगा, लेकिन साथ साथ उसको अपनाना भी तो होगा। पेशेंट्स को भी समझना चाहिए कि भाई मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, अल्जाइमर्स में, ये सारी वातज डिसऑर्डर्स में, सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर्स में शिरोधारा इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेल्दी पीपल ऑल्सो एंड फॉर अनहेल्दी टू, फॉर ऑल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नो मैटर व्हाट। सो इफ वी डू दैट for sound body, mind and spirit together, it has to be a package deal. आयुर्वेद के मल्टी डायमेंशनल एप्लीकेशन जो हमें अपने दैनिक जीवन में लागू करने हैं। और जैसे मिलेट की और बात की करते ही मुझे कितना टाइम है मुझे पता नहीं, सर्कुलेशन ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ाने में मिलेट्स की जितनी भी दवाई वाले ये है ना ग्रेन्स हैं, वो सारे क्या हैं, कफ शामक हैं, अग्नि प्रदीपक हैं। सरल भाषा में बता रहा हूँ, अग्नि प्रदीपक मतलब विच किंडल्स योर फायर। तो पित्तवर्धक थोड़े हैं, लेकिन अग्नि प्रदीपक होने से आपकी जठराग्नि को जठर बनाते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसीलिए एसिमिलेशन गेट्स बेटर, इसीलिए लिवर क्लिनसिंग बेटर, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एक्शन बेटर, डायबिटिक एक्शन, शुगर लेवल बर्न्स डाउन। दैट्स वाई डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन कहलाता है, हिंदुस्तान। मिलेट्स कहाँ है, यहीं पर। तो हम बेवकूफ है ना, देन वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड इग्नोरेंस। दैट इज अ मेजर पैथोजन किलिंग अस टुडे। यार नॉलेज होते हुए हम अप्लाई भी नहीं कर रहे। अगर हम बोले हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में मिनिमम इतना राशन मिलेट्स का खरीदना कंपलसरी होगा, क्या हमें पता लगे कि आप उसको खा रहे हो, है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं। Delhi police, Indian army, all those kind of defense services, we want to incorporate that forcefully. And all the government sector, I would say, जैसे इंदिरा गांधी नसबंदी करवा सकती हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, हैं, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि भाई जबरदस्ती है, ये तुम्हारा तोंद निकली हुई है तो कल से पुलिस सर्विसेज की लाइन हाजिर हो जाओ, ड्यूटी पे नहीं आओगे, बैली इतनी कम होनी चाहिए। कैसे होगी, ये मिलेट, ये स्ट्रैटेजी है, ये फूड प्लान है, ये खाना है तुमको। डू इट फोर्सफुली, एक्ट लाइक ए फादर फिगर। तो मोदी जी को भी यही अपील करूंगा कि दिस इज हाउ वी शुड डू। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आई कैन गो ऑन। गौमूत्र, पंचगव्य से बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्हीं आर्मी कैंप्स में जो हम बना सकते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। और उसका पायलट मॉडल शायद शुरू होने जा रहा है बहुत जल्दी। तो बस मेरे पास प्लीज कंक्लूड, जाते जाते कहूंगा कि छोटा सा शेर किसी ने लिखा है, थे हार जाते अन्य देशी वैद्यवर जिस रोग से, हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से, थे दूर देशों के नरपति हमको बुलाकर मानते, इतिहास साक्षी है हमें सब थे जगत गुरु जानते। तो जगत गुरु बनने की इस परिकल्पना को साकार दोबारा से करना है तो अंतरिक्ष यान ने काफी अपना काम कर दिया, बाकी ऑकल्ट साइंसेस का काम अभी बाकी है। धन्यवाद।